देखें अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी करम नवाजी है कि मुहर्रम के अयाम में बड़े बाबरकत दिन है। जुमा और हफ्ता दोनों ही अगर आप उसकी जो है पीटीआई के लिए हफ्ता भी बाबरकत हो गया, जुमा तो रही है। जुमा वैसे भी बाबरकत है, लेकिन आपके लिए अदालती केसेस के लिहाज से आपके लिए बड़ा के हवाले से भी मज़हब में बहुत सी ऐसी रिवायात मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए मुबारक भी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इस महीने में जो है ये सुरखरू हुए हैं खान साहब। खसूसन ये जो कल वाला केस था, आज वाला केस इसमें बरियत के हवाले से तो मियाँ बीवी दोनों कौम के सामने जो है वो सुरखरू है। अल्लाह ताला का शुक्र है। ये बड़ी गंदगी और गलाजत और एक अखलाकियात से घिरा हुआ जो एक तमाशा रोज़ अदालत में लगाया जाता था, जिससे अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर कोई अदरवाइज़ फ़ैसला आता तो इस मुल्क में बहुत सी बच्चियां, बहनें, बेटियां हमारी ऐसी मौजूद हैं जिनके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था इस तरह का केस है। और जिस तरह से ये चीज़ें डिस्कस की गई अदालत के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि वो बहुत सोशल मीडिया पे तो शायद फिर हमें तो अदालत में एक दो दफ़ा जाके सुनने का मौका मिला, बस अफसोसनाक था, ये अफसोसनाक था। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया जी। और जो कल वाला फैसला था आप ये देख लें, उस हवाले से तो एक खुशी जो है वो पाई जाती है। और ऑब्वियसली क्योंकि मुहर्रम है उसका इजहार उस तरीके से वो नहीं हो सकता, मगर शुक्र ज़रूर अदा किया हम सब ने। आपके एक चैलेंज भी वो लेकर आया वो फैसला आपके लिए, 41 बंदे पूरे करने ने। नहीं सर, 41 बंदे तो पूरे हो जाएंगे। तकरीबन 41 बंदियां ने अपने एफिडेविट्स जो है वो पार्टी को बना के पार्टी के साथ शेयर कर लिए हैं। हमारे बंदे तो रात को ही, क्योंकि खदशात थे। उमर यूसुफ साहब का ट्वीट भी आया है, उमर भाई का कि जी राब्ते किए जा रहे हैं। उमर भाई का ट्वीट आया क्योंकि हमारे चंद एमएनएज ने जो है कंप्लेंट किया, अच्छा, और बताया कि एक के भाई को उठाया गया, एक के बेटे को उठाया गया। तो उन्होंने कंप्लेंट किया, तो ऑब्वियसली एज एन अपोजिशन लीडर, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, ही रिएक्टेड और सबको बताया गया कि अगर इस किस्म का कोई भी ऐसा मामला हो तो आप हमसे फौरी राब्ता करें। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो नहीं कि उमर यूसुफ साहब ने कहा ऐसा हो सकता है, पहले ही ट्वीट कर देंगे जनाब के, हमारे पास दो एमएनएज हैं ऐसे जिनके साथ ऐसे हुआ है। आते साथ ही आप कह रहे हैं कि लोगों को दबाव में डालना। सर, एनए 180 से हमारे एमएनए हैं, उनके भाई को कल 4 बजे सुबह उनके डेरे से उठाया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पे मौजूद थी। फिर उसके बाद आज उनके बेटे को सुबह लाहौर से, छोटे बेटे को उठा लिया गया है। और इसी एनए 180 वाले एमएनए की बात करें, नाम क्या इनका? जी इनका नाम फैज वो है इनका, ठीक, एग्जैक्ट नाम नहीं, मैंने आपको हल्का बता दिया। चले, अच्छा, फिर हमारे 4-5 एमएनएज ने ग्रुप के अंदर कल की तारीख में जो एंटी करप्शन की तरफ फैज हुसैन साहब है कोटद्दू वाले, जिनकी बात कर रहे हैं, हाँ, जो एंटी करप्शन के नोटिसेज आए हैं कल ही की डेट में, वो सारे शेयर कर दिए हैं। मतलब पहले होश कोई नहीं आया, जदों दसी 41 इंडिपेंडेंट होया उस बाद आ गया, मगर सिर्फ उसकी ड्राफ्टिंग का इंतज़ार था। ड्राफ्टिंग लेट नाइट हो गई थी। उसके बाद तमाम एमएनए जो है अपने वो एफिडेविट बना के और वो जमा कर चुके हैं। तो आप कह रहे हैं 41 से 41 ने पार्टी को जमा करवा दिए एफिडेविट? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता। 41 के 41 जो है वो अपने शेयर कर रहे हैं, कुछ के पहुंच गए होंगे क्योंकि लोग चले गए ना। हाँ। जैसे इलाज खत्म हुआ लोग घरों से चले गए, तो फिजिकली तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हूँ, मेरा तो जमा हो गया सुबह। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने फिजिकली दे दिया, बहुत से हैं जो भी आ रहे हैं, बना लिए उन्होंने, हमसे उन्होंने शेयर कर लिए हैं। तो अब जो ये हुकूमत जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब बात कह रहे थे कि ज़ाहिर हुकूमत के लिए तो बड़ा स्टेक है कि 2/3 मेजॉरिटी उनकी चली गई है, और ये इंडिपेंडेंट है। अदालत ने ये तो नहीं कहा कि आप पीटीआई में ही जाएं, वो जिस पार्टी को मर्जी ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, उनका इख्तियार है। उस पर कोई ऐसा कोई लीगल बार ऐसा कोई नहीं आता। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हमारी तादाद बढ़ेगी। ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन दी अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, वो कहते हैं कि डिफरेंस शायद मजीद बढ़ेगा। की हो गया, कम नहीं होगा कि राती तो केड़े फुल लग गया ना जी, बढ़ जाएगी। की हो गया रात नहीं, फिर जेयूआई उनके साथ आती है या आपके बंदे कोई मजीद टूट जाते हैं? अरे बात है, नहीं कोई बंदा नहीं अभी तक। कौन फैसल वाड़ा ने कल कहा तो है कि 15 दिनों में बन जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक कोई हमारे, बट 18-19 का। की बात की क्या हैसियत है हमारी पार्टी के हवाले से? आपने हमारी पार्टी का कोई बंदे की बात पूछनी है तो हमसे पूछे। और एक डिबेट शुरू हो गई, आपसे इसीलिए पूछ रहे थे कि ये क्या है मामला? मैं टूट रहे बंदे नहीं टूट रहे आपके? सर, उनकी बात को रद्द करता हूँ, कोई बंदा नहीं टूट रहा। जो बंदे इतनी मुसीबत 9 मई के बाद गुजार के यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद अपने हलफ उठाए, हलफ उठाने के बाद भी केसेस बर्दाश्त करते रहे, अब उनको वापस अपनी पार्टी में इन ट्रू स्पिरिट जाने का मौका मिला है, तो ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है भी वो इमरान खान साहब को छाड़ देंगे? उधर भी पूरा जोर लाया जाएगा, गवर्नमेंट सारे जोर लगाएंगे। उन्होंने अपनी 2/3 बचानी है, 2/3 बचानी है, जोर लगाएंगे। क्या अदालतें देख नहीं रही हैं? अदालतें बैठी हैं, आप बैठे हैं, मीडिया मौजूद है, इस तरह बदमाशी नहीं करने देंगे। अब वो टाइम नहीं है।
इस तरह नहीं होगा। हाँ फिर किसी को मतलब है तुसी बिल्कुल किसी का घाटा ला के ले जाना तो ले जाना फिर सही है, यानी आप कहने जाएंगे नहीं। मैं तो देखें मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, हमारे कुलीग हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, और ये सारी जद्दोजहद जो है जो पिछले चंद महीने भी किया, इकट्ठे की है। कोई ऐसा कमजोर आदमी नहीं है, कोई ऐसा कमजोर आदमी नहीं है सर। बाकी तो अल्लाह की जात जानती है दिलों के हाल। कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनमें से कोई कमजोर आदमी नहीं है। 41 पीटीआई पार्लियामानी पार्टी ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी अल्लाह ताला दी जात है, मैं किसी की जगह की दस सकता, मगर जो मेरा उठना बैठना है, जो मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, तकड़े लोग हैं जो यहाँ तक आ गए ना सर। बड़ी बात है। यहाँ तक तो आपके कुछ आए थे, रास्ते से गायब भी हो गए थे। लाहौर से आप एक मैंने इलेक्शन के फौरन बाद ही गायब हो गया था सर। मेरी गल सुनो, बलूचिस्तान से भी जो है वो आदिल वाज़ई का भी स्टेटस क्लियर नहीं है, मगर कहाँ बैठता है, कहाँ रहा है, किसके साथ रहा है, पार्टी अंडरस्टैंड उसकी मजबूरी है। ज़बरदस्ती उससे करवाया गया, मगर उसने बजट की उसकी तकरीर सुन लें, पूरे 4 महीने उसका रिकॉर्ड देख लें, वो किधर बैठता है? हमारे साथ बैठता है? वो नहीं बैठता। अगर इतना ही अच्छे, इतनी नेक पार्टी, इतनी पार्टी है, तो जिस बंदे ने एफिडेविट तोड़ा दिता तोड़ना बैठा भी पसंद नहीं करता, थोड़े वास्ते शर्म दा मुकाम जे। अच्छा ये बताएं मुझे कि चलो ये तो एक बहस है, पता लग जाएगा 14 दिन रह गए आज के बाद उसमें आपके 41 बंदे पूरे होते हैं नहीं होते। ये बताएं मुझे कि अब खान साहब की रिहाई की अगर हम बात करें, सारे पूरे जे ना करो ऐसी गल। हुकूमत कह रही है, हुकूमत कहती है, जोर ला रही है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हमारा गैप कम हो जाएगा, हुकूमत कहती है गैप बढ़ जाएगा बिटवीन द अपोजिशन नंबर्स एंड द गवर्नमेंट नंबर्स। वो कह रहे हैं गैप बढ़ेगा, पता नहीं कैसे बढ़ेगा वो, फिर क्या पता आपके मुझे वैसे ना सबसे बड़ी मौलाना फजल रहमान साहब आ जाए, उनके साथ आ जाए। मुझे सबसे बड़ी हैरानगी और मेरे लिए मज़े का खेस बात जो है, और सारी कौम के लिए है कि भाई डाके चोरी नाल तुसी सीटां लईयां ने, जाली फॉर्म 47 ते तुसी बैठे हो, वो तुहाड़ा मुंह है इस फैसले दे उत्ते एतराज करन दा। तुसी पहले ये ते दसो तुसी बैठे केड़ी सीटां दे उत्ते हो? हमारी चोरी और डाके की सीटों पे एमएनए बन के बैठे हो, एतराज करते हो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले पे। बहुत एतराज करना है तो काजी फायज ईसा का नाम लेकर एतराज करो ना। 2 दिन हो गए उस नाम पे तो मुंह के ऊपर तारें लगी हुई हैं। सलाम है इन जजों को, सलूट है इन जजों को, जिन्होंने इन जैसे डाकुओं, इस जैसी फस्ताई हुकूमत के होते हुए, इतने प्रेशर के होते हुए उन्होंने तारीख रकम की है। अच्छा आगे जो आप बात कर रहे हैं, एक तो मुझे 2 चीज़ें मज़ीद आपसे पूछनी है। एक तो यह है कि अगली आपकी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो बड़ी उम्मीद है कि आपका जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसकी तहकीकात की जाए। पिटीशन आपकी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, दूरा इंसाफ है, इंसाफ तब मुकम्मल होगा। इससे कह रहे हैं कि इंसाफ मुकम्मल तब होगा जब वो फैसला भी आपके हक में आएगा। अभी अधूरा है मखसूस नशिस्तों वाला, और कब तक आप मखसूस नशिस्तों के हवाले से ठीक है, मगर जो इंसाफ लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या आपको मुकम्मल इंसाफ मिल गया, तो हम कहते हैं कि हमारी दूसरी पिटीशन मौजूद है। हमारे देखने में ये इंसाफ हमारा मुकम्मल तब होगा जब एक आदमी को इंसाफ मिलेगा। और हमें बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने इस मुल्क के इस फस्तायत के दौर में नई मिसाल कायम की है, इन्होंने भी जदोजहद की है। क्या होता रहा इतने दिन, ना आप पूछ सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, छोड़े। ठीक है चले बता दे जजों के बारे में क्या होता रहा है। बड़ा जोर लग गया जी, बड़ा जोर लग गया जी। आप लोगों के मीडिया और आप लोगों की, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जजों पे वो आई स्टोरी आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे से तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। और सर हाई विंड ब्लोज ओवर हाई हिल्स, किधर भी रिपोर्ट नहीं हुई। ऊपर चीज़ें जो है ना उनको मुख्तलिफ तरीकों से डील किया जाता है, नीचे मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा मुझे ये बताएं कि खान साहब आज बरी तो हो गए हैं, तोशाखाना वाले सॉरी ये जो इद्दत बिंद का केस है, रिहाई कब तक आप देख रहे हैं उनकी? मेरा तो दिल है सुबह ही रिहा हो जाए। दिल नहीं, मैं दिमाग की गल कर रहे हैं, दिमाग की कह रहे हैं। वो देखें जाली मुकदमे है, धौंस है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, सरकार इनके हाथ में है। अब ये अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, बट अदालतें इंसाफ दे रही हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, जल्द खान साहब बाहर आएंगे। क्योंकि मुझे जो रिहाई के वाले से बड़ा डाउटफुल लग रहा है कि गवर्नमेंट की पूरी एक वो पॉलिसी नजर आ भी गई है। ऐसे इकबाल ने भी कह दिया कि 5 साल तक कहा जा रहा रखे अंदर। जितना इमरान खान देखे ना कि सर जितना इमरान खान को अंदर रखेंगे ना, जितनी देर ज्यादा अंदर रखेंगे इस जाली दोष और बदमाशी से, उतनी नफरत, उतनी हेट, उतनी लोगों का जो एक गुस्सा है इनकी तरफ वो बढ़ता जाएगा। ऊपर से बिजली के बिल जो है वो बंदों को बैठने नहीं देंगे, फ्यूल आप फिर बढ़ाने जा रहे हैं, लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे कोई नहीं है,
ऊपर से सिक्योरिटी सिचुएशन मुल्क के कई जेल में हाथ से बैठे हुए पॉपुलैरिटी आपकी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो ताना आपको मिल रहा है बाजोड़ में आप सीट हार गए, बाजोड़ में आप सीट हार गए अपने ही सूबे के अंदर। कोई बात नहीं, वहाँ पे हमारे पास 50 वाफिस सीटें हैं, अगर एक सीट हम हार भी गए हैं। पॉपुलैरिटी के एक पैमाना होता है ना ज़िमनी इंतखाबात, आप खुद कहा करते हैं, आप खुद कहा करते हैं, खान साहब ने मुतअद्दिद मुकामात पे कहा पॉपुलैरिटी का पैमाना है ज़िमनी इंतखाबात। आपने शायद उस एमपीए की सीट को सही तरह स्टडी नहीं किया। लास्ट टाइम भी एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमारा एक आदमी शहीद हुआ, पार्टी टिकट का डिसीजन दूसरे लोगों का हुआ, जिसकी वजह से उस शहादत के हवाले से वो सीट जो है जो उनके भाई थे वो ले गए और फिर हमने उनको गले लगाया, हमारे साथ बैठते हैं आके। इस दफा दोबारा नहीं आए आपके साथ? नहीं, हमारे साथ ही बैठते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। लेकिन वो ग्रुप अपना उन्होंने बनाया ना? नहीं सर, ग्रुप कोई नहीं है, पीटीआई में आए नहीं अंदर मेरे साथ बैठते हैं सर। क्या आप बात कर रहे हैं? लेकिन पीटीआई ज्वाइन तो नहीं किया उन्होंने सर। कहा कि मैं पीटीआई का है और इमरान खान की तस्वीर लेके अंदर आए। वो कोई RZK के नाम से अपना वो ग्रुप वगैरह भी बना रहे हैं? कोई ग्रुप नहीं होता ना, वो या साढ़े नाल होंगे या किसी और पार्टी नाल होंगे, अपना ग्रुप अपोजिशन के अंदर ही अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ वो बैठना चाह रहे हैं, जो मेरी इत्तला है। नहीं, मेरी ऐसी इत्तला नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं पीटीआई का और मेरी चीफ मिनिस्टर से आप मुलाकात कराएं, सो आई नो व्हाट ही टोल्ड मी। दूसरी बात यह, इस वक्त भी वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, पता ना आपको? बिल्कुल, शौकतुल्लाह यूसुफजई साहब जो है हिदायतुल्लाह के हवाले से, और फिर वो डायनामिक सारी जो है वहाँ पे चेंज हुई है जी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान वाले केस की बात कर रहे हैं, जो आपका है इलेक्शन वाला, ये आप कब तक आपको लग रहा है कि ये आप कह रहे हैं मुकम्मल इंसाफ की जो आप बात करें, कब तक ये हो जाएगा? काजी फाइज ईसा साहब के दौर में ही आपको लग रहा है शुरू हो जाएगी चीज़, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब अक्टूबर में चेंज आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तो तब जाके ये मामला खुलना चाहिए? उसको फिक्स करने के लिए एक पिटीशन दायर की जी आपने, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त। अल्लाह करे कि वो जल्द हो जाए। अब तो पता नहीं, शायद छुट्टियाँ वुट्टियाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, मुझे अंदाज़ा नहीं है, मगर हमारी तो इस्तदा यही है कि एट अर्लीस्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये बताएं कि तहरीक के वाले से क्या स्टेटस है? खान साहब ने अपनी रिहाई के वाले से, सॉरी ओवरऑल जो खान साहब ने मुज़ाकरात जब बातचीत के वाले से, आज भी अडियाला जैसे 3 शराइत रखी हैं, वही पुरानी शराइत उन्होंने कहा जी, हाँ वही 3 शराइत उन्होंने रीआइट्रेट की हैं। मैं चले रीआइट्रेट का वर्ड यूज़ करता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि मेरे केसेस के वाले से जिनकी रिहाई, पीटीआई के असीरान की रिहाई, और तीसरा उन्होंने कहा जी कि मैंडेट वापसी। हाँ, ऐसी है। मैंडेट वापसी तो हुकूमत नहीं करेगी ना, कभी नहीं करेगी। हम ये चाहते हैं कि जजेस पे ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो खदशात हैं, कंसर्न्स हैं, वो ख़त्म किए जाने चाहिए। जजेस पे अनड्यू प्रेशर ख़त्म होना चाहिए। आप देखें कि ट्रिब्यूनल्स के से पहले ECP के अंदर हमारे, और वो जो 3 MNAs हमारे वापस आए, 5 हमारे MPAs वापस आए। अगर आप जजेस को प्रेशराइज नहीं करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, तो हमारा मैंडेट तो वैसे ही कोर्स ऑफ उसमें ही वापस आ जाएगा। अक्टूबर के बाद आप देख रहे हैं कि मज़ीद अदालत से मामला आपके लिए ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे? सर, मैं तो इस किस्म की कोई प्रोडिक्शन, मैं फैसल वाडा या शेख रशीद तो नहीं बनना चाहता, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ मगर मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारे केसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये सारे जाली MNAs हैं और जाली MPAs हैं, बिल्कुल होता है ना कि बंदा फाइल भी पर छड़ है, कोई सुर्दी वो भी नहीं है, उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि हम इंसान। खान साहब कल कह रहे थे कि तैयार रहें एहतजाजी तहरीक की कॉल के लिए। तैयार है, ये तो मुहर्रम के एहतराम में 13 मुहर्रम तक चीज़ें जो है वो रुकी हुई हैं। उसके बाद क्या करेंगे? वही जो होता है, जो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो एहतजाज है, वो जो स्ट्रीट पे एक पीसफुल 14 अगस्त कर रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा? नहीं, अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल खबर नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे देखी है आजकल, थोड़े टीवी वाले भी व्हाट्सएप तस्दीक आपसे हम कर रहे हैं ना कि ऐसा कुछ है या नहीं है? मेरे इल्म में नहीं जी, पार्टी ने इस वक्त तक कुछ चैनल्स ने भी खबर रिपोर्ट की है कि कोई 14 अगस्त को प्लान कर रही पीटीआई मीनारे। मेरे इल्म में नहीं है, मैं पंजाब में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हूं, मेरे इल्म में। इस्लामाबाद का जलसा भी आपका नहीं हो सका था, यहाँ कब कर रहे हैं? वो तो सारे थोड़े सामने है। तुसी 13 मुहर्रम गुजर लेने दो, इस्लामाबाद का जलसा भी होगा। अब DC की इजाजत का इंतजार तो नहीं करेंगे? इस्लामाबाद से हमें अब आप ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकते। अच्छा, हाँ। अब हम इस वक्त इस 114 सीटों के साथ हम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त हम पार्लियामेंट में बन जाएंगे। अकेली बिल्कुल। आप भी किसी पार्टी को दावत दे सकते हैं, पीपल्स पार्टी को कि आए हमारे साथ बैठे? नहीं, मैं पार्टी का सफाया करते हैं। मैं पार्टी की बात के करीब होने की बात करें ना। ये तो खान साहब का वो है, खान साहब ने तो बड़ी क्लैरिटी से, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है उनके बारे में बड़ी क्लैरिटी थी। सही है, मगर ये है कि इसलिए ऐसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाली वो तो बिल्कुल आप बन गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है।